प्यार से पाले पोसे जानवरों की कुर्बानी का दिन आ गया। आज ईद कुर्बान है। बेशतर जानवर खरीदे जा चुके। आज रात जानवर खरीदारी के मिशन इम्पॉसिबल की आखिरी रात। जानवर दो दांत का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत भी हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी, कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिशें, कहीं महंगाई के बायस व्यापारियों को गाहक की तलाश। जिसको जेब के मुताबिक जानवर मिल गया वो ले गया, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मवेशियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवर बेचकर घर को चल दिए। मंडी में जानवर कम रह गए। व्यापारी 2 लाख का जानवर 4 लाख में फरोख्त करने लगे। लारी नस्ल के ऊंट भी 8 लाख से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरी परेशान। हो गई शाम, गिर गए दाम। मुल्क भर की बकरा मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारी भी अपना माल जल्द अज जल्द बेचकर अपनों में ईद मनाने को बेताब, मगर खरीदार कहते हैं कि कीमतें अब भी ज्यादा हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। कोई गाय को नहला रहा है तो कोई चारा बना रहा है। कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ है तो कोई सुबह अपने जानवर की कुर्बानी का सोचकर अफसुर्दा है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमा। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज़ लोग आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अबाई इलाके नवाब शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स देती हैं। समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देती हैं। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मीना में हुज्जाज कराम रमी में मसरूफ रहे। बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मीना पहुंचे। रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवा के आराम खोल दिए। हुज्जाज कराम कल और परसों भी मीना में ही क़याम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारा शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सादत हासिल की। नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय मुआहदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मज़ीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मज़ीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इयादा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दामात किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। नेथन पोर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दामात के बाद जल्द मुआहदे पर पहुँचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने इंकशाफ किया है कि PTI की हुकूमत आने के 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था। मई 2019 में शब्बर जैदी ने यह बात चेयरमैन PTI को बताई और असद उमर ने एतराफ़ किया कि डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। शब्बर जैदी ने एतराफ़ किया कि PTI हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं था। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया। कहा कि मुनाफाखोरों की जानिब से तेल की ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे।
लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर न्याजी पर रकम देकर हमला करवाने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज़ एहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुलजिम मोहसिन की जुबैर न्याजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई। 1 लाख रुपए एडवांस ली। साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा ने कहा है कि वो और एतजाज़ एहसन दोनों पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी से ना उनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है, ना कोई कर सकता है। नून लीग से इल्हाक की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं। हमने कहा कि बिलावल की बहुत मजबूत सियासी विरासत है, उसे शहबाज शरीफ का वजीर न बनाएं। नवाज शरीफ का शुमार भुट्टो शहीद के कातिलों में होता है। एतजाज़ एहसन का कहना था कि आप फौजी अदालतें ज़रूर बनाएं, लेकिन आइन में तरमीम करके बनाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि PTI के दौर में 27 सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले। PTI दौर में एक नौजवान ने आर्मी चीफ को खत लिखा, उस पर केस चलाया गया। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो आर्मी तनसीबात पर हमला करेगा फौजी अदालत में केस चलेगा। फयाज चौहान ने मजीद कहा कि प्लानिंग के साथ PTI का सोशल मीडिया मिलिट्री कोर्ट पर गलत बयानी कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पर 2 लोग मीडिया में चेयरमैन PTI के चीफ पैटर्न बने हुए हैं। ये लोग एक एजेंडे पर हैं और लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल लाहौर एक्सप्रेस वे मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने 2017 में इस मनसूबे की मंजूरी दी। 2018 में वजीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने उसका संग बुनियाद रखा, लेकिन PTI हुकूमत ने उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। आज 5 बरस बाद मनसूबे पर काम का दोबारा आगाज किया जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे और आइंदा इलेक्शन में अवाम नून लीग को 2013 की तरह कामयाबी दिलवाएगी। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और उनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देना होगी। मर्दान में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड। जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को मंगल के रोज रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। उन्हें आफ्ताब सिद्दीकी के पार्टी छोड़ जाने के बाद PTI कराची का सदर बनाया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान का कहना है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई तो पार्टी से इख्तलाफ किया। गड्ढे में गिरने से बचा जा सकता है, लेकिन खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की साबिक हुकूमत ने गलियात के सरकारी रेस्ट हाउसेज औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दे डाले। सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। अकरबा परवरी में चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बुनियादी किरदार निकले। सलीम साफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सरकारी रेस्ट हाउसेज और इमारतें चेयरमैन PTI के करीबी साथियों, PTI के वाबस्तगान और दीगर चहेतों को औने पौने दामों लीज पर लौट किए गए। रिट्रीट हाउस नथिया गली और विंडिया कॉटेज को इंतजामुल हक नामी शख्स को 33 लाख और 10 लाख सालाना किराए पर दिया गया, जो मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है। 2 सेक्रेटरीट कॉटेजेस भी सालाना 10 लाख रुपए पर किराए पर दिए गए और ये भी मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है।
इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत कराची की वोटर लिस्टों में भी डाकाजनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी गई और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची की आवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज़ नईम का PRO बनने का बासाख्ता ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफाफियत से नाज़िम बने, इसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि रियासत का काम अवाम को रोज़गार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत में PSL 8 और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का ऑडिट बिला ताख़ीर शुरू करने के अहकाम जारी। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत RC मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिली इमारात का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में RC मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। ईद से एक रोज़ कबल सब्ज़ मसालों की कीमतें आसमान पर। लाहौर और कोयटा में धनिया की गुड्डी 70 रुपये, अदरक 1000 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो और हरी मिर्च 250 रुपये किलो हो गई। खीरा 100 रुपये किलो और कच्चा पपीता 230 रुपये किलो का हो गया। कराची में भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हरा धनिया नायाब हो गया। पेशावर में लीमू 250 रुपये किलो और अदरक 1000 रुपये किलो हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 140 रुपये किलो, अदरक 1000 रुपये किलो और हरा धनिया 100 रुपये का मिल रहा है। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि सब्ज़ मसालों की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज़ कबल और आज के नरखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईद से पहले कई ATMs खराब, कई में कैश खत्म, बैंकों की हेल्पलाइंस भी काम करना छोड़ गईं। शहरियों को अपनी ही रकम निकलवाने के लिए शदीद खौफ का सामना। परेशानी ये है कि ईद के दिन कैसे गुजारेंगे। शिकवा किया कि ईद करीब आते ही ATM के लिंक डाउन होना मामूल बन चुका है। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी, मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान पहलवान और शहजादी के चर्चे। मुल्तान में गोरे चिट्टे, भारी भरकम बैल, वाइट गोल्ड ने धूम मचा दी। गुजरावाला में खवातीन भी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गईं। भाव ताव के बाद मनपसंद बकरे खरीद लिए। कराची में बोहरी बिरादरी ने बुध को ईद उल अज़हा मनाई। सदर और अतराफ में बोहरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ कबायली अज़ला में अफ़गान महाजरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफ़गान महाजरीन ने नमाज ईद अदा की। अफ़गान महाजरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करें। कराची समेत सिंध में प्री मानसून बारिशें। कराची में रात को मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन और गुलाची में भी बारिश। सिंध में बारिशों का सिलसिला ईद के दौरान 30 जून तक जारी रहने का इम्कान। थरपारकर में आज से 23 जून तक तेज़ बारिशों की पेशगोई। ज़िले भर में हाई अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके इनायत किला में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के ज़िला तीरा में भी ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी।
अब्दोज हादसे में जाँ बहक शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद गम से निढाल। कहा कि इस सूरत हाल में एक बाप और दादा के क्या जज्बात होंगे। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद टाइटैनिक तक पहुंचने के सफ़र के लिए इंतहाई पुरजोश थे। शहजादा दाऊद की बेवा क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि दोनों का रिश्ता बाप बेटे का और ताल्लुक दोस्त का था, ऐसे दोस्त जो आखिरी सफ़र पर भी साथ चले गए। कराची के जिन्ना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का केस, गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि खातून की जान बचाने की कोशिश की जो जुर्म बन गई। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द के शुरा का कहना था कि शोधा की बेहुरमती और यादगारों को गिराने वाले कभी मुहिब वतन नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को सख्त सज़ा देकर निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर रखने का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी। 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। अपने स्टाफ से बातचीत के दौरान भी ट्रंप दस्तावेजात के सफ़ात पलटते हुए कह रहे हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते थे। ट्रंप कहते हैं कि ये तो जनरल माइक मिली का प्लान था। महकमा दिफा ने उनको मंसूबा भी पेश किया। दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। अब तक ट्रंप खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने खुफिया दस्तावेज रखने पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की है। ईद मनाने सयाहों ने आज़ाद कश्मीर और सवात की वादियों का रुख कर लिया। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि ईद की छुट्टियां पुरफज़ा मकाम पर मनाने का मज़ा ही कुछ और है। भारत में मजहबी आज़ादी की एक और खिलाफ वर्जी बेनकाब। मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर हंगामा। पुलिस का मुसलमान शहरी को सोसाइटी से बकरे ले जाने का हुक्म। कहा कि कानून के मुताबिक यहाँ कुर्बानी नहीं की जा सकती है। कुर्बानी करने पर गिरफ्तार करने की धमकी। महाराष्ट्र में गाय का गोश्त रखने के शक पर मुसलमान शहरी का कत्ल। 31 साल के अफनान अब्दुल माजिद अंसारी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कत्ल के इल्ज़ाम में 11 अफराद गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2019 में 44 और 2021 में 50 मुसलमानों को इंतहा पसंदों ने कत्ल किया था। इंग्लिश क्रिकेट में वसी पैमाने पर नस्ल परस्ती, इम्तियाजी और तबकाती सलूक का इंकशाफ। इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर इक्विटी इन क्रिकेट की 137 सफ़ात की 2 साल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट इदारा जाती और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती का शिकार है। इंग्लिश क्रिकेट में जिन्स परस्ती, नस्ल परस्ती और अशराफिया को तरजीह देना संजीदा मामला है। नस्ल परस्ती ने इंग्लिश क्रिकेट में बेहतरीन सियाफाम खिलाड़ियों को खो दिया। अदम एतमाद की वजह से खिलाड़ी बोर्ड के सामने शिकायत नहीं करते। क्रिकेट में सरकारी स्कूलों पर निजी स्कूलों की अशराफिया को तरजीह दी जाती है। ख़वातीन क्रिकेटर को कमतर समझा जाता है। ख़वातीन को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने नहीं दिया जाता। ख़वातीन क्रिकेटर्स को शर्मनाक हद तक कम मुआवजा दिया जाता है। ख़वातीन को फैसला साजी में कम नुमाइंदगी दी जाती है। बड़ी ईद पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स और सियासतदानों के साथ मुलाकातें, उनकी मज़े की गुफ्तगू। सुबह 9 बजे जियो पाकिस्तान में मिलिए जन्नत मिर्ज़ा, मुर्तज़ा वहाब और दीगर मेहमानों से। 11 बजे महविश हयात बनेंगी एक दिन जियो के साथ की मेहमान। शाम 5 बजे स्कोर में आ रहे हैं स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। शाम 7 बजे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक दिन जियो के साथ। रात 8 बजे मज़ाकिया शोरा का ताज़ा कलाम और रात 10 बजे ताबिश हाशमी के साथ होंगी फिल्म स्टार कुबरा खान। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी खुसूसी एहतमाम कर रहा है। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए हैं, जो जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन बनाने वाले हैं।